बिजली के क्षेत्र में बिहार सरकार का बड़ा कदम, गांव में लगेंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर, सीएम नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और आपको सीधे लिए चलते हैं पटना, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से बिहार वासियों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आपको बताते चले कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट प्रीपेड लगाने के कार्य का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। योजना की कुल लागत 3,666.67 करोड़ है। इसके अलावा ब्रेडा की 1,597.37 करोड़ की लागत से बनने वाले ग्रिड कनेक्टेड ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट योजना और सरकारी भवनों पर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्लांट योजना का शुभारंभ किया जाएगा। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से अनुरोध करूंगी कि श्री दीपक कुमार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव का स्वागत हरित गुच्छ प्रदान कर इस अवसर पर करने की कृपा करें। सर, श्री दीपक कुमार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव। पुनः श्री प्रभाकर सर से अनुरोध है कि श्री आमिर सुबहानी मुख्य सचिव बिहार, उनका अभिनंदन हरित गुच्छ से आप करने की कृपा करें। श्री प्रभाकर प्रबंध निदेशक महोदय से निवेदन है कि श्री विवेक कुमार सिंह विकास आयुक्त बिहार, उनका अभिनंदन इस अवसर पर आप करने की कृपा करें हरित गुच्छ से। मैं श्री महेंद्र कुमार प्रबंध निदेशक साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से आग्रह करूंगी कि श्री प्रत्यय अमृत अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं पथ निर्माण विभाग, उनका स्वागत हरित गुच्छ से इस अवसर पर आप करें। और पुनः श्री महेंद्र कुमार प्रबंध निदेशक महोदय से निवेदन है कि श्री अनुपम कुमार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव, उनका स्वागत हरित गुच्छ से इस अवसर पर करने की कृपा करें। बहुत बहुत आभार। अब मैं निवेदन आग्रह करूंगी श्री संजीव हंस प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग, सर CMD BSP HCL कि आप हमारी बीच आए और सभी का स्वागत करें। श्री संजीव हंस। आज के इस कार्यक्रम में मैं ऊर्जा परिवार, ऊर्जा विभाग, विद्युत कंपनियों सभी की ओर से कुमार जी का स्वागत करता हूं। माननीय ऊर्जा योजना एवं विकास विभाग मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, आदरणीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, आदरणीय मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी जी, आदरणीय विकास आयुक्त श्री विवेक कुमार सिंह जी, आदरणीय अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं पथ निर्माण विभाग श्री प्रत्यय अमृत जी, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के विशेष कार्यकारी पदाधिकारी गोपाल सिंह जी। इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुजफ्फरपुर जिला छोड़ के बाकी सभी जिलों से जुड़े हुए माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधान पार्षदगण, जिला के जिलाधिकारीगण और क्षेत्र से इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हमारे ऊर्जा परिवार के सभी सदस्यगण, भाइयों और बहनों, आज पुनः ये गर्व का विषय है कि आज के कार्यक्रम की अपनी महत्वता तो है ही, लेकिन इसी नवंबर माह में 10 वर्ष पूर्व 2012 में विद्युत बोर्ड का विघटन हुआ, उसका पुनर्गठन हुआ और 5 होल्डिंग कंपनी के साथ साथ 4 अनुषंगी कंपनियों का, कुल 5 कंपनियों का स्थापना हुई 1 नवंबर 2012 को। ये भी एक संयोग है कि आज के
इसी माह में ये कार्यक्रम हो रहा है और गत वर्ष दिसंबर माह में इस ऑडिटोरियम का उद्घाटन करने और समेकित रूप से जो ऊर्जा विभाग की विभिन्न योजनाएं हैं उनका शिलान्यास, उनका शुभारंभ, लोकार्पण और उद्घाटन करने माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे। और जो ऊर्जा क्षेत्र में विगत 10 वर्षों में उपलब्धि हुई है, उपलब्धि तो 2005 से ही चल रही है, लेकिन जो रफ्तार माननीय मुख्यमंत्री जी के 15 अगस्त 2012 के जो उद्घोषणा थी गांधी मैदान से, उसके बाद जो रफ्तार पकड़ी है ऊर्जा प्रक्षेत्र में, तो देश में बिहार अभी भी ऊर्जा के क्षेत्र में अव्वल बना हुआ है। और ये जो विकास की गाथा है उसमें नित नए अध्याय जुड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी विद्युत प्रक्षेत्र की एक एक समस्या को जानते हुए और उसका समाधान ही नहीं खोजा बल्कि दूरगामी योजनाएं हम लोगों के सामने रखी, जिससे न केवल जो कंपनियां हैं उनके कार्यों में दक्षता आई, बल्कि जो आम नागरिक है, जो हमारा केंद्र बिंदु है विद्युत आपूर्ति का, उनको भी जो एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी है उसमें काफी सुलभता प्रदान हुई है। इसी प्रकार से माननीय मंत्री जी जो लंबे समय से ऊर्जा विभाग देख रहे हैं, उनके बैक ऑफ दी पाम ऊर्जा विभाग के चाहे उत्पादन का क्षेत्र हो, चाहे संचरण का हो या वितरण का हो, एक एक विषय पे सतत निगरानी रखते हैं, हम लोगों को मार्गदर्शन देते हैं, जिसके कारण हम लोग सब लोग मिलकर एक टीम वर्क के रूप में ऊर्जा के क्षेत्र में जो योजनाएं हैं उनका कार्यान्वयन, राज्य सरकार की नीतियों को लागू करने का कार्य इन लेटर एंड स्पिरिट, क्वालिटी के साथ और टाइमली डिलीवरी के साथ करते आए हैं। आज के कार्यक्रम में करीब 40 पावर सब स्टेशन हैं जिनका उद्घाटन होना है, जो पहले से चले आ रहे हैं कार्य। इसी प्रकार से संचरण के क्षेत्र में जो ग्रिड सबस्टेशन बने हुए हैं उनमें एक्सटेंशंस हुई हैं, संचरण लाइंस जुड़ी हैं, बे का वर्क हुआ है, इनका लोकार्पण है। एक बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड है जिसमें बिहार होल्डिंग कंपनी का 50% शेयर है, तो उसके माध्यम से भी कार्य हुए हैं, उनका भी आज लोकार्पण है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जो कार्य हुए हैं, जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत सभी सरकारी भवनों उन कार्यों का शुभारंभ भी आज सम्मिलित है आज के कार्यक्रम में। और एक विद्युत भवन 3 चूंकि जो क्षमता का विस्तार हुआ, कार्यों का विस्तार हुआ, तो हमारे मानव संसाधन में भी बढ़ोतरी हुई है। एक बेहतर कार्य संस्कृति और बेहतर वर्किंग एनवायरनमेंट मिले, इसके लिए विद्युत भवन 3 का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने फरवरी 2019 में शिलान्यास किया था, तो उस भवन का भी आज उद्घाटन है। तो ये कुल मिलाकर के इतने कार्यक्रम हैं आज। और ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का में लगाने का लक्ष्य गत वर्ष इसी ऊर्जा ऑडिटोरियम से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया था, उस कार्य का भी आज वास्तविक रोल आउट होगा। तो कुल मिलाकर के ये कार्यक्रम है और आज एक नया अध्याय ऊर्जा प्रक्षेत्र की इस विकास यात्रा में जुड़ रहा है। जो कार्य देश में नहीं हुआ है वो पहली बार आज बिहार से शुभारंभ उसका होगा। वितरण कंपनियों के सामने में कैश फ्लो की समस्या रहती है, उसको दूर करने के लिए, लास्ट माइल कनेक्टिविटी ठीक करने के लिए जो राज्य सरकार ने पहले हर घर बिजली कार्यक्रम, नई संरचनाएं बनते गई और पुरानी संरचनाओं पे माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान गया और जो कंडक्टर्स थे हमारे, नंगी तारें थी, उनको रिप्लेस करने का एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया गया। 3000 करोड़ से अधिक का निवेश रिकंडक्टिंग में हुआ और उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने
इसका लक्ष्य भी दिया दिसंबर 19 और समय में हम लोगों ने उस योजना को पूर्ण भी किया और उसके जो सतत लाभ हैं वो सामने दिख रहे हैं हम लोगों को। यस साइक्लोन आया और उसमें सिस्टम्स हमको बंद करने पड़े। पहले तार गिरने से, हाई टेंशन तार गिरने से जान माल की क्षति होती थी और ये आंकड़े बोलते हैं कि यस साइक्लोन के बाद भी हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर वापस विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की और एक भी दुर्घटना जो वायर्स गिरने से नहीं हुई। ये आंकड़े और ये जो चीजें हैं स्वतः दिखाई देती हैं। अब जो ऑनवर्ड जर्नी है, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं ऊर्जा विभाग की ओर से और हमारी जो होल्डिंग कंपनी और अनुषंगी कंपनियां हैं उनकी तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं। जो वितरण व्यवस्था में सुधार का जो अब कार्यक्रम चला है, जो आज के इस कार्यक्रम में हम लोग उसका शुभारंभ भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से कराना चाह रहे हैं, तो उसके अंतर्गत एक जो विद्युत वितरण कंपनियों को जो घाटा है 45% से कम करके हम अब 30 से कम आ गए हैं, 29% के करीब आ गए हैं और आगे 4 साल की ट्रेजेक्टरी तय है और हमारे पास लक्ष्य है कि लगभग 11% के करीब हमें और हानि को कम करना है। इसको क्रमिक ढंग से हम कम करेंगे, जो वितरण व्यवस्था में जो सुधार है उसको करेंगे। एक बड़ा हिस्सा कृषि का है, तो कृषि क्षेत्र में हमारे किसानों को डेडिकेटेड व्यवस्था रहे और 8 घंटे सुनिश्चित सप्लाई रहे तो कृषि क्षेत्र में क्रांति होगी। अभी हाल में चतुर्थ कृषि रोड मैप के भी पुनर्गठन की बात है, उसमें भी हम लोगों ने जो राज्य सरकार का लक्ष्य है उसको रखा है। लगभग 4.5 लाख किसानों के लिए आगामी 4 वर्षों में जो भी इच्छुक किसान होंगे, जिस प्रकार से हर घर बिजली पहुंचाई है वैसे ही जितने भी इच्छुक किसान होंगे उनको विद्युत संपर्कता देना, ये हमारे पास में लक्ष्य है और इसको हम लोग कृषि रोड मैप में भी सम्मिलित कर रहे हैं। इसके लिए डेडिकेटेड फीडर्स करीब 1555 कृषि के लिए डेडिकेटेड फीडर्स बनाने का लक्ष्य है। इसका भी आज शुभारंभ हम लोग करवा रहे हैं। इसी प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना कृषि को विद्युत आपूर्ति चाहिए उसको हम रिन्यूएबल से भी टैग करें। हालांकि यहाँ जो जनसंख्या का घनत्व है काफी है, जमीन की उपलब्धता कम है, लेकिन उसके बावजूद आज 250 मेगावाट का जो फॉर्मल जो कार्य का शुभारंभ है, जो दिसंबर 23 तक पूर्ण करने का उसका भी लक्ष्य है, उस कार्य का भी आज शुभारंभ हम लोग करवा रहे हैं, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी हम लोग अपनी उत्पादन बढ़ाएं। जल संसाधन विभाग से बातें हुई हैं, उसमें कैनाल, विशेष रूप से जो दक्षिण बिहार के क्षेत्र में नहरें हैं, नहरों के अक्रॉस जो है सोलर पैनल्स लगाने का एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने नीचे मछली ऊपर बिजली का कॉन्सेप्ट दिया था, वो 2 योजनाएं भी अब कमीशन हो गई हैं, टेक्निकली भी कमीशन होकर के विद्युत उत्पादन शुरू है, एक दरभंगा में और एक सुपौल में। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ राज्य में जलाशय काफी हैं, तो हम लोग उस पर फ्लोटिंग सोलर पावर का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो ये 2 प्रयोग और हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, सफलता देखते हुए इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और अंत में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बारे में बार बार कहना अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि हम लोग अभी भी जो पूरे देश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगे हैं वो करीब 11.5 लाख के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं, जो देश में सर्वाधिक है और इसके लाभ सभी लोगों को जानकारी है। हम लोगों की टीम अब ग्रामीण क्षेत्रों में रोल आउट के लिए तैयार है और वो कार्यक्रम भी प्रारंभ होने वाला है। तो आज इस अवसर पे जो 10 वर्ष पूर्ण हुए हैं कंपनी के, और आगे जो ब्लूप्रिंट है, राज्य सरकार का ब्लूप्रिंट जो है, उसको लागू करने में ऊर्जा परिवार का एक सदस्य जो है वो अपना योगदान देगा और एक टीम स्पिरिट से काम करेंगे और आगे जो भी निर्देश होंगे उसको हम लोग अक्षरशः पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री संजीव हंस, प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग का। और
राज्य में ऊर्जा प्रक्षेत्र की उपलब्धियां, इस विषय पर आइए एक फिल्म की प्रस्तुति आप सबों के बीच हम करने जा रहे हैं। देखते हैं ये लघु चलचित्र। शहरों में जनरेटर का शोर, जर्जर लटकते हुए बिजली के तार, लो वोल्टेज और चारों तरफ घुप अंधेरा ही बिहार की पहचान थी। मैंने वादा किया है बिजली की स्थिति को सुधारेंगे और मैं आज इस बात को दोहराना चाहता हूं, अगर बिजली की स्थिति में हम सुधार नहीं ले आएंगे तो 2015 के चुनाव में मैं वोट मांगने के लिए लोगों के बीच में नहीं जाऊंगा। 15 अगस्त 2012 को पटना के गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश